हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अपकमिंग आईपीओस के बारे में, जहां पर एक अच्छी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए आपको दिखाई दे सकती है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी है इन रिलेशन टू बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ एज वेल एज ऑन सम ऑफ द ब्रेकआउट स्टॉक्स, तो आप इन वीडियोस को जाके भी एक बार जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं पहले आईपीओ की। उसका नाम है डॉम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ। अगर आप अभी भी स्टेशनरी का सामान यूज करते हैं या फिर आपके बच्चे स्टेशनरी का सामान यूज करते हैं तो आपने डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम सुना होगा, जो कि इस वक्त 1200 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आने वाली है मार्केट में। साथ ही साथ मैं बता दूं, जो आईपीओ की ओपनिंग डेट है दैट इज गोइंग टू बी December 13, 2023 और लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन फॉर द आईपीओ इज गोइंग टू बी Friday, December 15, 2023। कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए पर शेयर की है। कंपनी का जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 750 to 790 पर शेयर होगा। एक छोटी सी सजेशन है, अगर आप इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन लगाएं, अपर प्राइस बैंड यानी कि कट ऑफ प्राइस पे ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कीजिएगा। एक लॉट में आपको 18 शेयर दिखेंगे। टोटल ऑफर फॉर सेल जो है वो है 850 करोड़ रुपीस का। फ्रेश इशू होने वाला है 350 करोड़ रुपीस का, जो दोनों एग्रीगेट करके बनते हैं 1200 करोड़ रुपए। चलिए अब मैं बता देता हूं, अगर आपको ये आईपीओ मिलता है तो आपको अलॉटमेंट दिसंबर 18 को होते हुए दिखाई दे सकता है, और साथ ही साथ आपका अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको पैसा रिफंड होते हुए दिखाई दे सकता है ऑन December 19, और इस पर्टिकुलर आईपीओ की लिस्टिंग होते हुए आपको दिखाई दे सकती है ऑन December 20, 2023। अगेन, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो अगर आपको एक लॉट में अप्लाई करना है तो आपके बैंक अकाउंट में रफली 14,220 रुपीज़ होने चाहिए, और मैक्सिमम आप 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल एचएनआईज का मिनिमम मैक्सिमम और बिग एचएनआईज का मिनिमम अमाउंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, आप देख सकते हैं रिटेल के लिए यहाँ पे सिर्फ 10% का नेट इश्यू रखा गया है, जिसमें से बाकी 75% QIBs और 15% नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जो कंपनी के एसेट्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। आप देख सकते हैं March 31 को ये 457 करोड़ रुपीस का यहाँ पे इसके पास एसेट्स थे, जो बढ़कर 829.46 करोड़ रुपीस के हो गए हैं। कंपनी के रेवेन्यूज आप देख सकते हैं 408.79 के March 2021 में थे, जो बढ़ के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 31 March 2023 को आपको देखने के लिए मिले। कंपनी इस पर्टिकुलर ईयर में 2023 के ईयर में भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रो कर रही है। साथ ही साथ इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखें तो -6 करोड़ रुपीस से जो 31 मार्च को था वो बढ़कर 102 करोड़ रुपीस हो चुका है, विच इज़ अगेन इनक्रेडिबल। साथ ही साथ अगर आप देखें कंपनी की बोरिंग में भी थोड़ा सा इजाफा है, बट आई बिलीव दिस इज मैनेजेबल, और आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कंपनी को अपनी रडार पे रखना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके इस पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। कंपनी का जो पी है वो है 43.19 का, विच इज स्लाइटली हायर देन देयर कंपटीटर्स लाइक Goku, Camlin एंड लिंक लिमिटेड, विच आर ऑलरेडी लिस्टेड इन आवर स्टॉक मार्केट। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 4,793.77 करोड़ रुपीस का। रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सेप्शनल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सेप्शनल 33.54 एंड 33.31 इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री यू गोना गेट, और इवन वन ऑफ द बेस्ट इन द स्टॉक मार्केट यू गोना गेट, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी आपको आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करते हुए दिखाई दे सकती है, एज वेल एज काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन भी देकर जा सकती है। जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है आप यहाँ पे देख सकते हैं, partially finance the cost establishing of new manufacturing facility, which tells that the company is expanding its business और ये नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोलना चाहती है। साथ ही साथ जो इसका सेकंड रीजन है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। बात करूं कंपनी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 480 रुपीज़ का, जिसे आप अगर प्राइस बैंड अपर प्राइस बैंड 790 पे ऐड करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग 1,270 रुपये की दिखेगी, जो आपको गेन्स देते हैं 60.76% के। तो आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर आईपीओ को अपनी रडार पे दिखना चाहिए। पर्सनली मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना चाहता हूं, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और अगर आपको श्योर होना है कि इस पर्टिकुलर आईपीओ की डिमांड मार्केट में है या नहीं, तो आप 2 दिन का वेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस है वो इस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कंपनी की। जो सेकंड कंपनी का नाम है उसका नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक हाउसिंग लोन प्रोवाइडर है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे सिमिलरली जो इनका 1200 करोड़ का आईपीओ आने वाला है,
जो डेट है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए वो भी दिसंबर 13 टू दिसंबर 15 है। आप दिसंबर 13 को ये आईपीओ को ओपन होते हुए देख सकते हैं और इसकी जो क्लोजिंग एप्लीकेशन होगी वो होगी दिसंबर 15 को। कंपनी का जो प्राइस बैंड है 469 टू 493 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही अपना एप्लीकेशन लगाए। एक लॉट में आपको 30 शेयर्स दिखेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं फ्रेश इशू 800 करोड़ का आने वाला है। ऑफर फॉर सेल 400 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस एक रीज़न की वजह से जो फ्रेश इशू है इस पर्टिकुलर कंपनी का जिस लेवल पे आ रहा है 800 करोड़ रुपीज़ पे, और जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है यहाँ पे आपको एक बड़ी वैल्यू अनलॉक होते हुए दिखाई दे सकती है इन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ऑल्सो। जो इनके कंपटीटर्स हैं इन द स्टॉक मार्केट लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टिस वैल्यू फाइनेंस, वहाँ पे आपको जो वैल्यूएशंस है वो थोड़ी हाई दिखती है। बट अगेन अगर यहाँ पे भी आपको 50% टू 70% के गेंस देखने के लिए मिलते हैं ऑन द लिस्टिंग डे तो वैल्यूएशंस समवट सिमिलर ही हो जाएगी। साथ ही साथ सेम यहाँ पे अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो आपको एक लॉट लगाने के लिए 14,790 रुपये होने चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटेल में 35% ऑफ शेयर्स उनके लिए रिजर्व किए गए हैं विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो आप यूँ समझ लीजिए जो इंडिया शेल्टर फाइनेंस है आपके यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज यहाँ पे आपके लिए जो कोटा रखा गया है आईपीओ रिजर्वेशन का वो ज़्यादा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो आप देख सकते हैं 31 मार्च को 2,462 करोड़ का एसेट्स से जो बढ़कर रफली अराउंड 4,758 करोड़ रुपीस के हो चुके हैं, यानी कि डबल हो चुके हैं। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी उसी हिसाब से या उसी स्पीड से ग्रो करता हुआ आपको दिखाई देगा। जो कंपनी का रेवेन्यू 322 करोड़ रुपीस का था 31 मार्च 2021 को, वो 606 करोड़ रुपीस का हो चुका है एंड ऑलरेडी सितंबर क्वार्टर तक कंपनी ने रफली 400 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है। कंपनी के प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर कंपनी 90% इंक्रीज कर चुकी है अपने प्रॉफिट को। जो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। नेट वर्थ बढ़ती हुई आपको दिखाई दी है विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, जो कंपनी का पीई है वो है 27.77 का, वेयर एज हम बात करें इसके कंपटीटर्स की तो एवरेज निकल के आता है 35 टू 40 का पीई उनके लिए। कंपनी का मार्केट कैप 5,291.69 करोड़ रुपीस का है विच इज़ अगेन डिसेंट मार्केट कैप। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4, डेब्ट टू इक्विटी 2.12। अगेन ये एक लेंडिंग कंपनी है, हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी राइट क्राइटेरिया नहीं होगा इस पर्टिकुलर कंपनी को एनालिसिस करने के लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज 13.4% विच इज़ अगेन अ डिसेंट। तो ये 2 आईपीओस है जो मार्केट को हिट करने वाले हैं। और बात करूँ मैं इंडिया शेल्टर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 213 रुपये का। और साथ ही साथ अगर आप इसे अपर प्राइस बैंड यानी कि 493 पे ऐड करते हैं तो रफली आपको ये पर्टिकुलर आईपीओ दे सकता है 43.20 के लिस्टिंग गेन्स। जो प्राइस है जहाँ पे ये लिस्ट हो सकता है वो इस टाइम पे निकल के आता है 706 रुपये का। तो ये थे वो 2 आईपीओ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था और मुझे लगता है कि दोनों ही आईपीओस में एक अच्छा पोटेंशियल है। डॉम्स के आईपीओ में एज ऑफ नाउ काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अगर आपको आईपीओ वहाँ पे मिल जाता है तो वहाँ पे आपके गेन्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको चांसेस बढ़ाने हैं अपने इन रिगार्ड्स टू गेटिंग दी आईपीओ देन इंडिया शेल्टर होम लोन्स का जो आईपीओ है वो भी एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है यहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ गुड इन्फॉर्मेशन ऑन दीज आईपीओज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और डोंट फॉरगेट टू डिस्कस दीज थिंग्स और द फाइनेंशियल थिंग्स विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर और सोच समझ के अपनी रिसर्च करने के बाद ही किसी सॉर्ट का इन्वेस्टमेंट करें। दैट्स इट, हैप्पी इन्वेस्टिंग।